गुलकारी से मेंबर असेंबली बनने तक। This is Natalie Thacker. Natalie Thacker from India. मैथिली ठाकर, लोक सिंगर, फोक सिंगर फ्रॉम इंडिया। उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। उनकी कंप्लीट बायोग्राफी, कैसे गुलकारी का सफ़र शुरू किया और फिर मेंबर असेंबली भी बनी। बिल्कुल साथ रहें। चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें। मैथिली ठाकर जो 25 जुलाई 2000 को डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार, इंडिया के अंदर पैदा हुई। क्योंकि वो बिहार के अंदर पैदा हुई, लिहाजा उनके वालिदैन जो है अपने रोजगार की तलाश में शिफ्ट हो गए नई दिल्ली, और नई दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के अंदर उनकी परवरिश हुई। वहाँ पर स्कूलिंग की। इसके अलावा उनके जो पिता थे, उनके जो वालिद थे, उन्होंने जो क्लासिकल म्यूज़िक में, फोक सिंगिंग में उनकी जो है ना कोचिंग की, उनको ट्रेन किया और वो क्लासिकल सिंगर बनी। उनके बहुत से क्लासिकल सॉन्ग जो है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के अंदर मशहूर हैं। बहुत से गुलकारों के गाए हुए गीतों को भी उन्होंने एक नए अंदाज में गाया और शोहरत हासिल की। यानी कि ये कहा जाता है कि 10 साल जो वो मुख्तलिफ इलाकों में रही हैं, उस दौरान चूँकि वो ऊंची आवाज़ में रियाजत करती थी, म्यूज़िक की आवाज़ होती थी, लिहाजा इन 10 सालों में 17 बार उनको अपना मकान तब्दील करना पड़ा। क्योंकि जो पड़ोसी लोग थे वो शिकायत करते थे कि यहाँ से ऊंची आवाज़ें आती हैं, म्यूज़िक की आवाज़ें आती हैं, गानों की आवाज़ें आती हैं, तो लिहाजा मजबूर होकर उनको घर तब्दील करना पड़ा। और इस तरह यानी 10 सालों में 17 बार उन्होंने मकान तब्दील किया। क्योंकि उनके वालिद एक जॉब भी करते थे, उनकी जॉब जो है ख़त्म हो गई, लिहाजा वो लोगों को म्यूज़िक की टीचिंग करते थे और अपना निज़ाम चलाते थे। अच्छा, मैथिली जो थी, इनको जो है ना सिंगिंग में शोहरत मिली तो शुरू में इन्होंने बड़े मसाइल का सामना किया। इनकी असल जो शोहरत है वो स्टार्ट हुई 2017 में, जब उनको एक टीवी शो के अंदर जो है ना राइजिंग स्टार के अंदर लिया गया, जहां पर वो यानी कि आखिरी स्टेज तक पहुंची। उससे पहले वो कई बार रिजेक्ट भी हुई। सारेगामापा जो लिटिल चैंपियन है उसमें उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इंडियन आइडल जूनियर के अंदर इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और इस सफ़र में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे इनको बेहद शोहरत मिली। इनके यूट्यूब पे मिलियंस की तादाद में सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इनको बेहद शोहरत मिली। अक्टूबर 2025 को बीजेपी ने इनको टिकट दिया असेंबली का और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो जीत गई। उन्होंने 84,915 वोट हासिल किए। इनके मुकाबले में जो है ना विनोद शर्मा या विनोद मिश्रा थे, तो जो वोट की लीड थी वो 11,000 की लीड से जो है ना इन्होंने इलेक्शन जीता, 11,000 से भी ज़ायद की लीड से। उसके बाद ये असेंबली मेंबर बन गई। इनके असेंबली मेंबर बनने में इनकी सोशल मीडिया जो शोहरत है वो भी शामिल है, और इसके अलावा जो वो अपने मजहबी भजन वगैरह गाती थी उसका भी बड़ा अहम किरदार है। मैथिली ठाकर जो है बिहार की कम उम्र एमएलए हैं। इसके अलावा इंडिया की भी कम उम्र एमएलए हैं। जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी, यानी 2000 में वो पैदा हुई और 2025 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीता। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी हासिल किया। इनके वालिद क्लासिकल म्यूज़िक के टीचर हैं। इनके 2 भाई हैं, वो भी सिंगिंग से वाबस्ता हैं। तो ये था मैथिली ठाकर का गुलकारी से असेंबली तक का सफ़र, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।